अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कुदरती तौर पर कुछ सलाहियतों से महरूम है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को अपनी ज़िंदगी की कमी नहीं बनने दिया और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, जिसमें उनकी अज़वाजी ज़िंदगी भी शामिल है और कारोबारी ज़िंदगी भी। इतने छोटे से कद पर और एक चलने फिरने से मजदूरी की बुनियाद पर उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब किया, क्या क्या उनकी राह में मुश्किलात हाई हुई, ये हम सुनेंगे खुद जाज़ेर साहब से। जाज़ेर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना पूरा तारुफ तो करवाएगा। मेरा नाम मोहम्मद अदनान जाजिब है जी कर बोलते हैं। और मेरा ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली जलालपुर जट्टा ज़िला गुजरात से है। और बाकी जॉब के सिलसिले में वहाँ से हिजरत करके इस्लामाबाद आए और मास्टर्स तक जो है मैंने पॉलिटिकल साइंस में जो है तालीम हासिल की है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। तो इसके बाद यहाँ पे जॉब का सिलसिला शुरू हो गया है। और बाकी ये कि मुझे ये जो बीमारी है, मसला है, ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। ये एक बाई बर्थ डिज़ीज़ है, मतलब एक लालाइज बीमारी है जिसमें थोड़ा हाइट का भी इशू है आपके सामने। और जिस्म की जो हड्डियां हैं, बाजू या टांगें, ये मुख्तलिफ़ अदवार में 18 साल की उम्र तक जो है वो फ्रैक्चर होती रही। तो बाज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा मनफी कमेंट्स किए, डिसहार्ट किया और इस तरह के मतलब बातें की कि शायद मैं बिल्कुल एक नकारा और बेकार शख्स होऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अपने आप को बहुत कामयाब समझता हूँ। इब्तदाई तालीम आपकी कहाँ से? इब्तदाई तालीम जो है वो जलालपुर जट्टा ज़िला गुजरात तक हुई। वहाँ से मैट्रिक किया आपने? वहाँ मैंने FA किया। अच्छा। मेरी वालदा टीचर रही हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है ना तालीम को इतना मेरे लिए ज़रूरी बना दिया कि उन्होंने कहा कि आप बेशक अमेरिका के सदर भी बन जाओ, जब तक आप मास्टर तक तालीम हासिल नहीं करोगे मैं आपको खुश नहीं होंगे आपसे। तो मुझे मजबूरन फिर जो है पढ़ना पड़ा। मास्टर्स किस में किया आपने? पॉलिटिकल साइंस में। इस्लामाबाद से? पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने। पंजाब यूनिवर्सिटी जी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया। वफाकी मोहसिब सेक्रेटेरिएट में मैं जॉब कर रहा हूँ इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए क्लर्क मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। मास्टर्स करके क्लर्क? जो हालात हैं आपके सामने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये जॉब भी मिली। मास्टर्स के लिए तो आपको वो मैंने बाद में साथ मास्टर्स किया, यानी जॉब मुझे पहले मिल गई। मैं साथ साथ पढ़ता, सर्विस के साथ साथ पढ़ता रहा, वालदा का वो एक शौक़ पूरा करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर भी मुझे सरकारी मिल गया। यहाँ पे शादी हुई, मेरी 3 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बेटी माशाल्लाह मेरी हाफ़ज़ा बन गई हैं प्राइमरी के बाद, उन्होंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की है। अब वो हाफ़ज़ा इसी साल बनी हैं। और गाड़ी मैं खुद चला के जाता हूँ, ड्राइव कर लेता हूँ, खुद मैं अपनी गाड़ी चला सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये कि ये तो हो गया एक रोज़गार का सिलसिला। तो मुझ में जो अल्लाह ताला ने कुदरती सलाहियत रखी हुई है, यानी कि अगर थोड़ा सा इससे महरूम किया, ये इस पर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं राज़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत सारों से अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ। लोग मुझे सांस लाते हैं कि शायद आप में कोई कमी है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पढ़ाई के दौरान जब आप स्कूल में थे तो कोई मसाइल क्या थे आपके? सर बहुत ज़्यादा मसाइल थे। मसाइल मैं आपको बताऊँ कि वालदा टीचर थी, उनको स्कूल जाना पड़ता था। वालिद साहब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अम्मी के साथ चलो तामुन किया साथ। अब जब मुझे फ्रैक्चर हो जाता था, बाजू पे प्लस्तर लग गया है, हड्डी पे, टांग पे प्लस्तर लग गया है, तो मैं कैसे पेपर देता था, ये मुझे पता है, मेरी वालदा को पता है। तो वो जनाब मुझे कभी मोटरसाइकिल पे, कभी टांगे पे, कभी गाड़ी पे, जिस तरह भी मुमकिन हुआ, उन्होंने मेरा कोई भी तालीमी साल ज़ाया नहीं होने दिया। मैंने थ्रू प्रॉपर जो है यानी कि प्राइमरी के बाद से मैंने घर बैठ के ही तालीम हासिल की है। जब आपको फ्रैक्चर होता था तो उसमें दर्द भी होता था? हड्डी टूटने का तो बड़ी शदीद तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं सर। और आप देखेंगे एट ए टाइम अगर किसी बच्चे का एक ही वक्त में बाजू और टांग भी टूटा है और वो 4 पहिए के ऊपर है और सारे उसके काम भी साथ कराने हैं, तो ये मेरे वालिदैन के और मेरे बहन भाई बहुत बड़ा सपोर्ट। टूटता कैसे था? आप गिरते थे या? ये जो बीमारी है ना, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, कभी आप इसको गूगल पे सर्च करें, ये हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है, इसमें बुरबुरी हड्डियाँ होती हैं, टेढ़ी होती हैं, शुरू से ही इंतहाई कमज़ोर होती हैं। कुदरती तौर पे इतनी कमज़ोर होती हैं कि ज़रा सी ठोकर भी लगी है ना तो ये टूट जाती थी। अच्छा। ये नहीं होता कि आप छत से गिरे या बड़ी जगह से, नहीं, ज़रा सा आपका पाँव लग गया किसी चीज़ से तो वो ऐसा। तो ये 18 साल की उम्र तक मेरे साथ मसला रहा। डॉक्टर भी यही बताते थे। तो हम पूछते थे क्या मसला है इसमें, कहते हैं वो हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं बच्चों की, तो वो ज़्यादा वीक होती हैं। फिर जैसे ही आपकी हड्डियाँ बढ़नी रुकेंगी तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। फिर उस अल्लाह का शुक्र, उसके बाद रुक गया ये मामला। अच्छा, इसी वजह से कद नहीं बढ़ सका? ये इसके साथ है। और ना ही फिर आपको खेलों में सारी लेकिन मैं सर बहुत ज़्यादा शौकीन था
खेलने का, मैं फिर बैठ के क्रिकेट खेलता था। अच्छा। मैं बैठ के बैडमिंटन खेलता था, यानी शौक मैं पूरा करता था। लेकिन मैं बच्चों को देखता था वो बाहर गली में या ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा मतलब दिल दुख होता उदास होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, टीवी पे मैंने बहुत ज़्यादा गेम्स देखी। मुझे हॉकी पसंद है, मुझे क्रिकेट, मुझे फुटबॉल पसंद, मुझे हर पाकिस्तानी गेम पसंद है जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन इस होता है। आपने कहा कि पैदाइशी बीमारी थी, तो आपको कहीं ये कज़न मैरिज की वजह से तो ये नहीं? नहीं, मेरी वालदा की कज़न मैरिज नहीं है। अच्छा। मतलब मेरे वालिद साहब आउट ऑफ फैमिली थे, मेरी वालदा, लेकिन ये बीमारी मेरी नानी माँ को थी। तो ये अच्छा, है इनमें कुदरती वरासी? तौर पे एक ऐसा है कि ये वन जनरेशन के गैप से होती है, लेकिन अल्लाह चाहे तो इसको रोक भी सकते हैं, क्योंकि इसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। नहीं, तो अब तो आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो बेटियाँ भी ठीक हैं, हाँ जी, अल्लाह अब का शुक्र है। आपकी शादी भी हो गई, शादी भी होगी, मेरी 3 इस बेटियाँ हैं। माधुरी के साथ आपको रिश्ता मिल गया है, बड़ा कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मेरे अब आपकी फैमिली में बेटियां क्या क्या उम्र है, क्या कर रही हैं? मेरी बड़ी बेटी जो है वो माशाल्लाह 13 साल की हो गई हैं, और उन्होंने प्राइमरी के बाद हिफ्ज़ कर लिया है। छोटी मेरी बेटी जो दूसरे नंबर पे हैं वो 4th क्लास में हैं, और जो मेरी तीसरी बेटी हैं वो 1 क्लास में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सर्विस में आपके साथ कोई मसाइल इस जॉब की वजह से, लोगों के कोलीग्स के ताउन वगैरह के? अच्छा, कन्वेंस का शुरू में मुझे इशू होता था। मैं जब बाहर जाता था वैगन पे जाने के लिए ऑफ़िस में, तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, फिर मुझे लिफ्ट लेनी पड़ती थी जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। फिर जब अल्लाह का शुक्र है गाड़ी आ गई, तो ये एक प्रॉब्लम जो है मेरे लिए मतलब आसानी इसमें मुझे हो गई। हाँ, वहाँ पे लोगों का ये है कि मेरी तरफ से किसी को शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 14 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, कभी किसी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं हुई मेरी तरफ से। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता हूँ। बाकी लोगों का रवैया तो थ्रू आउट अभी तक ऐसा ही है। आपने मतलब अपने प्रोफाइल में लिखा कोई मौसीकी से भी आपको कोई? हाँ, ये मैं आपको दिलचस्पी है? बताने लगा था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये एक थोड़ी सी कमी दी है ना, तो अल्लाह ने मुझ में एक ऐसी सलाहियत रखी है कि मैं खुद हैरान होता हूँ। वो मैंने डिस्कवर जब उसको किया कि इकबाल साहब कहते हैं खुद ही को पहचानो, अपनी ज़ात को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत, क्या चीज़ रखी है जिसको तुम बुरे कार ला के तुम दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तो मुझ में लिखने का एक जो ना शौक़ था। मैं जलालपुर जट्टा में था, और सर आप यकीन करें राशिद साहब कि मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था। आपने इमरान सीरीज़ का नाम सुना है? मैं सर दूसरी और तीसरी क्लास में था, मैं इमरान सीरीज़ पढ़ा करता था। पढ़ने का मुझे शुरू से शौक़ था। मेरी वालदा घर में मुझे अखबार ला के देती थी। मैं हसन निसार साहब को, जावेद चौधरी साहब को, फिर जनाब हक़ानी साहब होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कलम नगार, यानी कि मैं इतने बड़े कलम नगारों को पढ़ता रहता था। तो ये पढ़ने का शौक़, फिर मुझे लिखने का शौक़ पैदा हुआ, फिर मेरे शायरी का शौक़ पैदा हुआ। तो अभी तक मेरे 6 नगमे यूट्यूब पर आ चुके हैं, मिली नगमे हैं, मुख्तलिफ कंटेंट है उनके। अच्छा, तो उसमें अपनी शायरी की है, ये मैं गुलकारी नहीं की है? सर, मैंने शायरी भी की है, और मैंने सारे गानों की कंपोजिशन मैंने खुद बनाई है, और एक गाने में मैंने गुलकारी भी की है। वो तो सुनाए थोड़ा सा जरा जरा। वो असल में इनके लिए है, मैंने कायद आज़म साहब को ट्रिब्यूट पेश किया था। दो चार दिन। वो मैं उसके आपको 2-4 जो है वो जुमले। अरे कायद तेरा है हम पर ये एहसान, मिल के बनाएंगे हम सब रोशन पाकिस्तान। तूने कही थी एक जलसे में ये सुनहरी बात, घबराता नहीं मुसीबत में बाहिम्मत मुसलमान, रोशन पाकिस्तान। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। अच्छा, आपकी अब सब बच्चियाँ जो है वो किस किस क्लास में पढ़ रही? मेरी बड़ी बेटी प्राइमरी के बाद उन्होंने हिफ्ज़ किया, अब इंशाल्लाह वो 8वीं क्लास में दाखिल होंगी। छोटी बेटी मेरी 4th क्लास में है, और जो तीसरे नंबर पे 1 क्लास में है। मैं कभी भी मुसलमान अभी अभी वो नहीं जा रहे? मैं हाँ, मैं याद कर अच्छा, रहा आप हूँ। अपनी कुर्सी भी थोड़ा इधर रखो। अच्छा, अगर ना सही गा सका रेट कोई इशू नहीं। कोई issue नहीं। मैं आपको अपने गाने के बोल सुनाता अच्छा, हूँ। मैं स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा, वो जो आपने अपना एक नगमे कंपोज किए हैं, शायरी की है, उसको एक थोड़ा सा गाया दिया, वो ज़रा बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को सुनाएं। मैं आपको सुनाता हूँ। कायद आज़म का ट्रिब्यूट पेश किया था मैंने इन अल्फाज में। प्यारे कायद तेरा है हम पर ये एहसान, मिल के बनाएंगे हम सब रोशन पाकिस्तान। तूने कही थी एक जलसे में ये सुनहरी बात, घबराता नहीं मुसीबत में बाहिम्मत मुसलमान,
रोशन पाकिस्तान। रोशन पाकिस्तान। अच्छा, आपकी अब सब बच्चियाँ जो हैं वो किस किस क्लास में पढ़ रही हैं? मेरी बड़ी बेटी प्राइमरी के बाद उन्होंने हिफ्ज़ किया, अब इंशाल्लाह वो 8वीं क्लास में दाखिल होंगी। छोटी बेटी मेरी 4th क्लास में है और तीसरे नंबर पे 1 क्लास में है। बुलाएं छोटी बेटी को। तीनों को मैं बुलाता बात करते हैं। बात अंदर रहकर करेंगे। अंदर चले।